तो लोगों ने उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल राजा कहा था। उनके निर्णय की आज तक भी आलोचना होती है और कोई भी अगर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाता है तो लोग कहते हैं कि तुगलकी आदेश है। तो आज हमारी जो सरकार है, हमारे देश के जो मुखिया हैं, वो उसी तरह तुगलकी आदेश दे रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, ये कैंपस लॉ सेंटर है। यहाँ से मैंने लॉ किया और इस सामने वाली बिल्डिंग के पीछे रोड के सामने रामजस कॉलेज है। रामजस कॉलेज से मैंने बीए किया और आज मैं कैंपस लॉ सेंटर आया हूँ। इसका कोई ख़ास वजह है और वजह ये है कि हमने यहाँ लॉ करते वक्त ये पढ़ा था कि भारत के अंदर संघीय प्रणाली है। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं और इन सरकारों को निर्णय लेने के लिए 3 विषयों में बांटा गया है। सूचियों को, कार्य की सूची को 3 विषयों में बांटा गया है। एक केंद्रीय सूची जिस पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और दूसरी राज्य सूची जिस पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, और तीसरी समवर्ती सूची जिस पर राज्य व केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन आज हम देख रहे हैं देश के अंदर केंद्र की सरकार राज्यों के अधिकारों को लगातार छीन रही है। जो संविधान के अंदर संघीय ढांचा दिया गया है जिसमें दोनों के अलग अलग अधिकार की व्याख्या की गई है, आज उसके ऊपर हमला हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे देश का प्रजातंत्र खतरे में है। जैसे एक संसदीय प्रणाली, जो संघीय प्रणाली है, जो प्रजातंत्र है, उसको ख़त्म करके एक दलीय प्रणाली भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही हो। एक तरफ सारी जांच एजेंसियां, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का कानून के विरुद्ध गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार का एक तानाशाही रवैया। आपको याद होगा 2016 में जिस तरह अचानक नोटबंदी लाई गई। नोटबंदी लाके लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा किया, सैकड़ों लोगों की जान गई, कितने लोगों के रोजगार ठप हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई। इतने नुकसान के बाद जो 500 और 2000 का नोट लाया गया, तब हमने कहा था कि 2000 का नोट लाने से तो और भी ज़्यादा ब्लैक मनी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने तर्क दिया था नोटबंदी के पीछे। एक तर्क था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, दूसरा तर्क था इससे कालाधन खत्म होगा, और तीसरा तर्क था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन देखने में आया कि नोटबंदी के बाद ना तो कालाधन वापस आया, ना ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई, बल्कि कालाधन बढ़ गया। दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे पहले देखने में आता था वैसे ही आज भी देखने में आता है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। और कल जिस प्रकार अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया कि 30 सितंबर तक आपको जमा करने होंगे नोट, नए नोट 2000 के इशू नहीं होंगे, तो ये आखिर है क्या? इसी तरह का मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी निर्णय लिया था। दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया था और चमड़े के सिक्के उन्होंने बनवाए थे। तो लोगों ने उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल राजा कहा था। उनके निर्णय की आज तक भी आलोचना होती है और कोई भी अगर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाता है तो लोग कहते हैं कि तुगलकी आदेश है। तो आज हमारी जो सरकार है, हमारे देश के जो मुखिया हैं, वो उसी तरह तुगलकी आदेश दे रहे हैं जिससे देश को लगातार नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार 2015 में जब सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद 70 में से 67 सीट जीती, तो केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीना, सर्विस डिपार्टमेंट को छीना, और 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एक जजमेंट आया जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को दिया गया, और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स की एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करना होगा। वो अपने आप निर्णय नहीं ले सकते, केवल लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस उनके पास है, केवल उन क्षेत्रों में वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह कल अचानक रात को लगभग 11 बजे एक अध्यादेश जारी हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता और इस संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता,
और सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास होगा, वो जो निर्णय दिया था उस निर्णय को अध्यादेश के जरिए ख़त्म कर दिया। तो ये आखिर है क्या, देश के अंदर हो क्या रहा है, देश में प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। और जिस तरह नफरत का वातावरण देश के अंदर बढ़ाया गया, कभी नोटबंदी लाने के निर्णय होते हैं तो कभी इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, कभी अध्यादेश आते हैं, कभी राज्य सरकारों के अंदर राज्यपाल वहाँ की चुनी सरकार की असेंबली के द्वारा पास प्रस्तावों को रोक देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने में इस तरह का आ रहा है जैसे संविधान के ऊपर एक हमला हो रहा हो, प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा हो। साथियों सोचो, हमें एकजुट होना होगा। इस तरह के निर्णयों के खिलाफ हमें प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से पूरे देश के लोगों को मिलकर देश को एकजुट रखने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को मजबूत करें, भारत से नफरत का वातावरण खत्म करें और संविधान की मर्यादाओं को बचाने के लिए हम लोग को प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जोहार।